बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ सबा और हमारी जी गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ बेसन और हल्दी के साथ। आपको पता है जी कि वीक में एक दफ़ा जी मैं इन चीज़ों के साथ ज़रूर फेस वॉश करती हूँ। वैसे तो ये वाले फेस वॉश हैं मेरे जिनके साथ मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। खैर जी, उसके साथ फेस वॉश करने के बाद मैंने जी ब्रश किया। टीथ ब्रश करने के बाद जी हमने नाश्ता वाश्ता बनाया। नाश्ता बना के करके सारे कामों से फ्री हो गई मैं। और जी रात को जो बारिश हुई उस बारिश की वजह से आप ये देखें कि कितना सारा पानी है और सारा पानी मेरा कमरों की तरफ जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये पानी की ढाल किस तरफ बनी हुई है। मैं क्या करूँ अब? मैं इसको मैं किस तरह से निकालूँ? आप देख लें कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ये सब कुछ मुझे उठा के ये सारा पानी जो है वो साफ़ करना पड़ेगा। और ये जिस दिन बारिश होती है ना तो मुझे जस्ट इस चीज़ की टेंशन होती है कि सारी चीज़ें उठा के मुझे ये सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। फिर जी मैं क्या कर सकती थी? साफ़ तो करना ही था। अब मुझे आगे किसी नौकर ने साफ़ तो करके देना नहीं था साफ़ तो मैंने खुद ही करना था। फिर जी ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे हम लोग सोए हुए थे। इसी तरफ ये देखें चारपाइयाँ भी पड़ी हुई हैं। चारपाइयों के नीचे भी पानी है, मशीन के नीचे भी पानी है, रूम कूलर के नीचे भी पानी है। तो ये सारा पानी मैं आपको दिखा रही थी और मैंने अब सोचा कि अब इसको दिखाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अब जल्दी से अपने कामों को शुरू हो जाऊँ। ये मशीन के ऊपर कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने बच्चों के चेंज किए थे। रात को मैंने उनके कपड़े इस्त्री करके रख दिए थे और सुबह सुबह 9 बजे उन्होंने ट्यूशन जाना था। तो जी फिर मैंने उनके कपड़े चेंज करा दिए थे और यहाँ पे रख दिए थे। फिर जी वो मैंने साइड पे रखे, मशीन के अंदर डाले। बाकी चारपाइयों की चादरें वगैरह मैंने ठीक की। और उस चारपाई के पीछे भी बहुत सारा पानी था। उस कोने में पानी जाके खड़ा हो जाता है सारा और बहुत ज़्यादा मुसीबत बनती है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है पर मैं क्या करूँ? मुझे काम तो करना पड़ता है, फिर बंदा क्या करे। तो जी फिर साथ साथ ये मैं सफाई कर रही थी। ईद के बाद आपको पता है कि कितना ज़्यादा घर में खलारा होता है। ईद से पहले भी डीप क्लीनिंग करो, ईद के बाद भी डीप क्लीनिंग करो। आज तो सारा दिन मेरा सफाई में ही गुजर गया। तो उसके बाद जी मैंने ये चादरें वगैरह सारी तय करके रखी जो हम रात को ऊपर ले के सोते हैं। कमरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसकी वजह से हम लोग जो है वो बाहर सोते हैं। ये बाहर हमारा बरामदा है, इसमें खुली जगह भी है तो हम लोग यहाँ पे जी सो जाते हैं। कूलर वगैरह लगाते हैं तो अच्छा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं सफाई वगैरह कर रही थी। सारी क्लीनिंग करने के बाद जी ये देखें ये सब कुछ मैंने सेट करके रखा और ये सेट करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई। रूम में हालांकि हम सोते नहीं हैं लेकिन फिर भी बच्चों ने इतना ज़्यादा गंद मचाया हुआ होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर रोज़ कमरे भी साफ़ करने पड़ते हैं और बाहर से भी सफाई करनी पड़ती है। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता कि एक कोई रूम तो चलो साफ़ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो इम्पॉसिबल है बच्चों वाले घर में स्पेशली। फिर मेरे ये बेटा आ गया था मेरा नानों के घर से, तो उसके कपड़े मैं बैग से निकाल के ये रख रही थी। तो उसके कपड़े रखने के बाद जी ये सारी मैंने चीज़ें रखी। ये बास्केट मैंने रखी हुई है बच्चों के जिसमें खिलौने होते हैं, जस्ट इसमें और कुछ भी नहीं होता। इसमें जस्ट बच्चों की एक्स्ट्रा चीज़ें सारी पड़ी होती हैं। और ये मैं सारी चीज़ सफाई कर रही थी। सारी सफाई करने के बाद ये एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ये सारी चीज़ें मैं रख रही थी। ये कपड़े थे जी धोने वाले और इनको मैं रखने चली गई मशीन के अंदर जी। इनको भी मैं मशीन में रखूं ताकि फिर मशीन जब लगाऊं तो फिर सारे कपड़े एक ही जगह पे मुझे मिले, मुझे आसानी हो जाए, मुझे जगह जगह से कपड़े ना ढूंढने पड़े। इसलिए मैं सारे कपड़े जो है वो मशीन में डाल देती हूँ। ये कपड़े मेरे साफ़ पड़े हुए थे, धुले पड़े थे, तो मैंने इनको तय किया। तय करके मैंने इनको अलमारी में रखा। और बस ही हम हाउस वाइफ्स का तो बस
रोला ही है। सुबह सुबह उठ के बस शुरू हो जाओ, रात तक हमारी रूटीन जो है वो सख्त बिज़ी रहती है। एक मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिलता कि बंदा थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ जाए, सुकून कर ले, या एक दिन हमें भी छुट्टी हो। मर्दों का इतना तो होता है ना कि उनको संडे को, सैटरडे संडे को तो उनको छुट्टी होती है, लेकिन हमारा तो ना कोई हफ्ता है ना कोई इतवार है, हमारे तो सभी संवार ही संवार हैं। तो बाकी जी फिर मैं दूसरे कमरे में आ गई थी। ये देख लें, दूसरे, ये कमरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, इसके बावजूद भी यहाँ पे आप लोग गंद देख लें। ये कपड़े जो बच्चों ने चेंज किए थे, कपड़े भी उधर ही पड़े हुए हैं, कोई टॉवल किधर पड़ा हुआ है, कोई कंघी किधर पड़ी हुई है, बस हर एक चीज़ का हाल बुरा हुआ था। तो मैंने फिर सारी चीज़ें समेटी। ये फूलों के अंदर से भी जी निकाल के इन्होंने पत्ते सारे नीचे फेंके हुए थे, इधर गुलदस्ता पड़ा हुआ था, वो फिर उसको मैंने सेट करके रखा। यहाँ पे जी इनके बैग वैग मैं समेट रही थी। ट्यूशन से आते हैं तो सब कुछ इसी तरह फेंकते हैं। और ये मेरे हस्बैंड की चीज़ें, जिनको जी मुफ्त की चीज़ें मिल जाती हैं और उनको कोई एहसास नहीं होता कि ये मुझे गिफ्ट मिला है, मैं इसको संभाल के रखूँ। उनको जो मैंने शर्ट दिए थे ईद पे, उन्होंने वो उस टाइम के नहीं अभी तक संभाले। वो मैं ही संभालूँ तो संभालूँ। वो मैंने जी उसका बॉक्स लेके आई, उसके अंदर मैंने उनको सेट करके रखा, उनकी वॉच रखी, सब कुछ रख के सेट करके, उसके बाद जी फिर मैंने ये झाड़ू वाड़ू लगाया। सारा कुछ क्लीन करने के बाद, सारा गंद अपनी अपनी जगह पे रखने के बाद, सारी चीज़ें मैंने यहाँ से झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सारा पोछा लगाया। पोछा लगा के, क्योंकि जी ये वाला रूम मैंने बच्चों को बिल्कुल फ्री करके देना था, तो यहाँ से मैं सबसे पहले पोछा लगा रही हूँ। मैंने कहा आप लोग बस यहाँ पे बैठ जाओ, टीवी देखो, बैठ के जो मर्ज़ी करो, बैठ के एक साइड पे खेलो। तो जी वो यहाँ पे बैठ के, और जी कुछ देर के बाद बस हमारी सफाइयाँ हो गई। सफाइयाँ होने के बाद ये जी मैंने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, और ताकि कुछ मुझे भी अच्छा फ़ील हो। और ये देखें, ये सुबह वाला घर लग रहा है कोई, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वैसा ही, फिर ये वैसा ही हो जाएगा। सब कुछ मैंने क्लीन किया। ये बाहर से फर्श मैंने धोया था, सब कुछ क्लीन करके, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट करके, डस्टिंग करके, सब कुछ करके जी मैं चली गई किचन में। किचन में जाके देखा तो वहाँ पे भी ये बर्तन, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने फांसी की सज़ा सुना दी है। और बस फिर क्या करती, लेकिन फिर जी क्या करूँ, सफाई तो करनी है, वही बात है। फिर मैंने सफाई वही की, ये सारा कुछ मैंने साफ़ किया। और हमने कहीं जाना था जी, हमने मेरी खाला के घर, वो एक विलेज में रहती हैं, बहुत ज़बरदस्त ये विलेज का मैं आपको व्यू दे रही हूँ। और खाला के घर हमने जाना था, वहाँ पे उनकी कोई फौतगी हुई थी, तो हमने वहाँ पे फातिहा के लिए जाना था। बस हम लोगों ने वहाँ पे जाके फातिहा की। मैं गई थी अपने अम्मी और अब्बू के साथ, अपने वाले जो अम्मी अब्बू हैं उनके साथ, सास ससुर नहीं, अम्मी अब्बू के साथ गई थी मैं। और ये उनके घर पे ये तोते बड़े हुए हैं, मैंने उनका भी छोटा सा कैप्चर ले लिया। वैसे मुझे ये परिंदे ऐसे कैद करके रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसा। और ये उनके घर का माहौल मैं आपको दिखा रही थी। ये मेरी खाला का पोता है, इसको देख के आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, बहुत मज़े की बातें करता है। ये मेरा भतीजा भी है और भांजा भी है, इसकी मम्मा भी मेरी कज़न है और इसके डैडी भी मेरे कज़न है, दोनों मेरे कज़न हैं। और ये हमसे बातें कर रहा था और यहाँ पे हमें बाय बाय कह रहा था। ये मेरे अब्बू जा रहे हैं, मेरे से आगे आगे मेरे अब्बू हैं। और ये मैं उनके घर के बाहर का व्यू आपको दे रही हूँ, ताकि आप लोग भी ये ग्रीनरी देख के कुछ थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। और ये मेरा भांजा प्लस भतीजा जो कि उदास हो रहा था, हम लोग जब निकले हैं तो उदास हो रहा था। और हम लोग बस यहाँ पे जा रहे थे, ये मेरे अम्मी और अब्बू हैं आगे। बस हम लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए ही वहाँ पे रुके थे, बस हमने पानी वानी पिया फातिहा की और हम लोग वहाँ से निकल आए। क्योंकि जी घर में भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपको आगे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं। यहाँ पे जी हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, भाई था गाड़ी में। और फिर हम लोग बस घर आ गए, अम्मी लोग घर चले गए और मैं अपने घर आ गई। ये मैंने मैंगो वैंगो खाए। और शाम को तो बिल्कुल कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए जी मैंने सोचा कि आज मैं ये आलू बना लेती हूँ। ये एक छोटी सी रेसिपी है, बिल्कुल इजी सी रेसिपी है और बहुत आसानी से और मज़ेदार वाली रेसिपी है, इसलिए मैंने जल्दी में ये आलू बनाए। और इन आलूओं को मैंने कट किया, ये सारे मसाले उनके अंदर मैंने ऐड किए। ऐड करके जी इनको मैंने थोड़ी देर के लिए भूना। भूनने के बाद जी इनमें मैंने डाल दिया पानी, ताकि ये थोड़ा थोड़ा गल जाएँ।
इनको बिल्कुल मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा था और उसके बाद मैंने इनके ऊपर लेमन कट किए। लेमन कट करने के बाद इनको मैंने दम पे रख दिया और मैं ख़ुद निकल गई जी बाहर। बाहर का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त था क्योंकि बारिश हो गई थी तो मौसम भी अच्छा हो गया था। बादल आए हुए थे और अभी भी हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। फिर जी रात हो गई, रात हुई और हमने ये सालन वालन गर्म किया, रोटी। ये पार्सल मेरा आया हुआ था, पार्सल में लेके बैठी हुई थी। अभी इसको मैंने अनबॉक्स नहीं किया, इसको मैं करूँगी जी अनबॉक्स कल की वीडियो में। तो मिलते हैं जी कल की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को आपने ज़रूर करना है यार। बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है, आपको लाइक या सब्सक्राइब करने में कोई भी मेहनत नहीं जाती आपकी, इसलिए लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी, और हम सबको भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।